Good morning, everyone. I hope you are doing well. This is Ankit for Paisha classes. Today we can talk about B.Ed first year 2023 classes, and your subject is childhood and growing up बाल व्यवस्था व वृद्धि की थ्योरी क्लासेस की आज 27 क्लास है। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो लास्ट वीडियो में हमने काफ़ी सारी चीज़ें देख ली थी और बहुत सारा चीज़ें जो हैं वो आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी हैं। आज का जो पॉइंट है या आज का टॉपिक जो है जिसमें बात करते हैं हम शैशवावस्था संबंधी विकासात्मक कार्य एंड डेवलपमेंट टास्क रिलेटिंग इन्फेंस पीरियड, यानी इन्फेंस पीरियड जो होता है यानी कि शैशवावस्था में जो संबंधी विकासात्मक कार्य उनके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है जिसमें बात करी गई यहाँ पे क्या, शैशवावस्था संबंधी विकासात्मक कार्य निम्न। तो कई सारे कार्य हैं, आज मैंने इनको पॉइंटों में डिवाइड किया है, तो पॉइंट से और भी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो पहला पॉइंट की जो अगर बात करता हूँ, बाल जीवन की प्रारंभिक प्रक्रिया या प्रारंभिक क्रियाओं यानी कि रिफ्लेक्सेस का ठीक से कर पाना, जैसे कि रेंगना, खड़ा होना, चलना, दौड़ना, फेंकना आदि, ये सारी की सारी चीज़ें आ गई। सेकंड पॉइंट की बात करता हूँ, शैशवावस्था यानी कि जब जन्म से लेकर 2 वर्ष का जो टाइम पीरियड होता है उस टाइम पीरियड की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करता हूँ, सेकंड पॉइंट की से बात करेगी है ऐन्द्रिक संगठन कर पाना, जैसे देखना, सुनना आदि। जब छोटा बच्चा होता है, छोटा शिशु होता है, तो क्या होता है, देखेगा ऐसे करके और हर चीज़ को ऐसे देखेगा, ऐसे पहली बार देख रहा। और रियलिटी भी यही है कि हर बच्चा जो होता है पहली बार ही देख रहा होता है। ठीक है, सिर्फ अपनी माँ बाप को, जिन लोगों को कंटिन्यू देख रहा तो उनको देखेगा तो नॉर्मल देखेगा। ठीक है, और बाकी कोई नया व्यक्ति आया तो उसको एक अलग निगाह से देखता बच्चा। तो वही चीज़ यहाँ पे बात करते। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, खाने पीने की सामान्य बातें सीखना, जैसे चूसना, फीडिंग करना आज से दूध पीता है बच्चा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, आनंद एवं कष्ट की अनुभूति करना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की। तो फिफ्थ पॉइंट पे हमने बात करेगी अपनी तोतली भाषा में बोलने का प्रयास करना, यानी कि जैसे दूध होगा या पानी होगा, पानी को मम कहेगा, मम्मा कहेगा। ठीक है, ठीक है, तो इसी तरीके से बहुत सारे दादा कहेगा, दद कहेगा, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो बच्चा कहता है। सबसे पहले जो है वो मम कहना शुरू करता है बच्चा। तो वही यहाँ पे बात करिए अपनी तोतली भाषा में बोलने का प्रयास करना, फिर उसी शब्द को सही कर देता बच्चा। सिक्स पॉइंट की बात करते हैं, शारीरिक संतुलन बनाए रखने का प्रयास करना। पहले क्या लेटा रहता है, सिर्फ पैर चलाता है, हाथ चलाता है, धीरे धीरे क्या करता है, साइड से बच्चे को बैठा दो, किसी को टेक लगाकर तो बच्चा बैठना भी सीख जाता है। तो वही आप बात करिए शारीरिक तुलना बनाए रखने का प्रयास करना। सेवेंथ, वातावरणीय उद्दीपकों के प्रति मुस्कुराना, चिल्लाना आदि प्रक्रिया करना। बच्चा खुश है, खूब खुश है होगा, किसी ऐसे बच्चे या ऐसे व्यक्ति को देख ले इसने कभी नहीं देखा था और थोड़ा सा वो दिखने में खूखा टाइप में था, तो बच्चा उसको देख के तुरंत रोने लगेगा, भूख लगेगी, चिल्लाएगा, तो इस तरीके की हरकतें करता है। वही बात की वातावरण में जिस तरीके की सिचुएशन होगी उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग बच्चा वहाँ पे रिएक्ट करना शुरू करता है। ठीक है, एट पॉइंट, मल मूत्र त्याग पर नियंत्रण करना सीखना है कि किस टाइम पे टॉयलेट करना। तो एक टाइम ऐसा होता है, बच्चे का टाइम फिक्स होता है कि इस टाइम पे बच्चा टॉयलेट करेगा, इस टाइम पे बच्चा पॉटी करेगा। तो वही चीज़ बात करी गई है कि इन चीज़ को भी बच्चा क्या करता है, कंट्रोल कर लेता है, और फिर जैसे बड़ा हो जाता है तो बच्चा खुद से जाके मॉर्निंग टाइम पे जाके या इवनिंग टाइम पे जो भी उसका टाइम होता है उसके अकॉर्डिंग करना शुरू करता है। नाइन्थ पॉइंट की बात करते हैं। नाइन्थ पॉइंट में कहा गया हमसे खिलौने से खेलने में अधिक रुचि लेना। अब बच्चे को इस टाइम पे कुछ भी दो, हर एक चीज़ को बच्चा खिलौना बना लेता है। ठीक है, शुरुआत में तो हर एक चीज़ों को लेके बच्चा मुंह में डालता है, और फिर क्या हो, किसी भी चीज़ को दे दो बच्चा उसको खेलना, गिराएगा फिर उठाएगा, गिराएगा उठाएगा। तो वही बात करेगी। टेंथ पॉइंट में, मिलने जुलने वाले व्यक्तियों पर ध्यान देना तथा उन्हें पहचानना। जो लोग रोज़ उससे मिल रहे हैं, जैसे मम्मा हो गए, ठीक है, डैड हो गए, इसी तरीके से मासी हो गई, बुआ हो गए, ठीक है, चाचू हो गए, तो इन सारे यानी कि ये जो दादा दादी हो गए, तो ये कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको बच्चा रोज़ देखता है, तो बच्चा पहचानना शुरू कर देता है, अच्छा हाँ ये चाचू हैं, ये मम्मा है, ये डैडी, इस तरह की चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 11 पॉइंट की। 11 पॉइंट में कहा गया है कविताएं व कहानियां सुनने में रुचि रखना। ठीक है, आज के टाइम पे क्या है, बच्चा फ़ोन में देखना शुरू हो गया, उसमें कविता देखेगा, स्टोरी देखेगा, वो सारी चीज़ें। और पहले क्या होता था, दादा दादी कहानी वगैरह सुनाते थे, तो वो चीज़ हो गई। 12th पॉइंट की बात करते हैं, अन्य लोगों के व्यवहार का अनुकरण करना। कौन सा व्यक्ति किस तरीके का व्यवहार कर रहा है, तो बच्चा समझ जाता है कि हाँ इस टाइम पे खुश होना है, इस टाइम पे रोना है, इस टाइम पे चिल्लाना है, यानी कि कौन व्यक्ति गुस्से में है, कौन व्यक्ति प्यार से बात कर रहा है। ठीक है, तो वही बात करिए अन्य व्यक्ति के व्यवहार में अनुकरण करना। 13 पॉइंट की बात करते हैं, इससे बात करी गई विभिन्न प्रकार के संवेगात्मक व्यवहार करना। अब अलग अलग की सिचुएशन आएंगी तो उसके अकॉर्डिंग बच्चा व्यवहार करना शुरू कर देगा, विभिन्न प्रकार के संवेगात्मक व्यवहार करना शुरू कर देता है खुद से बच्चा। ठीक है, 14 पॉइंट में हमसे कहा गया है अपने संगी साथियों को बनाने में रुचि लेना तथा उनमें अधिक समय व्यतीत करना। बच्चा खेलने चला गया तो उसको पता ही नहीं चला कि उसका 2-3 घंटे कहाँ चलेगा, मम्मा तो बुलाने नहीं गई, तब तो बच्चा आया नहीं।
तो यानी कि मिट्टी खेल रहा तो बच्चा मिट्टी खेलता रहा उसको पता ही नहीं है टाइम का, क्योंकि जिस चीज़ में रुचि लगती है बच्चा वही करना शुरू करे। तो वही चीज़ यहाँ पे बात करी गई है। और आपने देखा भी हो छोटे बच्चे अगर मिट्टी खेल रहे हैं तो वो खेलते रहते हैं, जब तक आप उन्हें बुलाओगे नहीं तब तक वो आएंगे नहीं। 15 पॉइंट, अपने माता पिता तथा भाई बहनों से भावात्मक लगाव महसूस करना। जो उसके साथ में रहते हैं उनके साथ ऑटोमेटिक लगाव होना शुरू होता है, भले क्यों ना एक पेट ही क्यों ना हो। तो अगर आपके घर में पेट है तो पेट से ही बच्चे को लगाव हो जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे बात करेगी, भावात्मक लगाव महसूस करना शुरू कर देता है। साइकिल, स्कूटर, कार, हवाई जहाज़ जैसे खिलौने में अधिक रुचि लेना, इस तरह की चीज़ें में ज़्यादा बच्चा रुचि लेना शुरू कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 17, अपने प्रिय वस्तु प्राप्त करने के लिए जिद करना आदि। जो चीज़ उसको पसंद है उसको वो चीज़ चाहिए। तो ये चीज़ गलत होती है, बट एक टाइम पे बाद दिला देनी चाहिए, बट ज़्यादा इंतजार भी नहीं कराना चाहिए। तो ये बात करिए, जब बच्चा ज़्यादा जिद करे तब वो चीज़ नहीं करनी चाहिए, तो बच्चा उस चीज़ में बिगड़ जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे बात करिए, अपने प्रिय वस्तु प्राप्त करने के लिए जिद करना शुरू कर देता है, बट सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको चीज़ों को दिलाना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट आपका यहाँ पे पॉइंट है पूर्व बाल्यावस्था संबंधी विकासात्मक कार्य। ठीक है, यानी कि डेवलपमेंट टास्क रिलेटिंग द अर्ली चाइल्डहुड पीरियड। अर्ली चाइल्डहुड पीरियड के पीरियड से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं जिनको थोड़ा ध्यान रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूर्व बाल्यावस्था संबंधी विकासात्मक कार्य निम्न बताए गए हैं। पहले पॉइंट की अगर बात करें, ठीक से चलना, बच्चा इस टाइम पे चलना शुरू कर देता है, दौड़ना, कूदना, सीखना, ये सारी चीज़, सारी की सारी एक्टिविटीज़ जो होते हैं बच्चा करना शुरू कर देता है। लर्निंग टू द वॉक अर्थात विभिन्न प्रकार की गामिक क्रियाएं, मोटर एक्टिविटीज़ खुद से करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो पूर्व बाल्यावस्था की बात करें, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, पौष्टिक आहार, सॉलिड फूड लेना, यानी कि बच्चा इस टाइम पे खाना पीना भी अच्छे से शुरू कर देता है। थर्ड पॉइंट, विभिन्न प्रकार की भाषाई कौशल की जानकारी प्राप्त करना, लिंग्विस्टिक स्किल। इस टाइम में बच्चा अपनी नॉर्मल लैंग्वेज हिंदी तो पढ़ना जाने, हिंदी तो सीख ही जाता है क्योंकि वो तो व्यवहार में आती है हमारे। ठीक है, इसी के साथ इंग्लिश पढ़ना, इस टाइम पे और भी बच्चों को लैंग्वेज पढ़ाओगे तो बच्चा वो भी सीख जाएगा। ठीक है, अब जैसे बच्चा इसी टाइम पे आपकी इंग्लिश सीखेगा, हिंदी सीखेगा, मैथ भी सीखना शुरू कर देता है, और भी बहुत सारी चीज़ें। और जो अदर कोई लैंग्वेज आप सीखना चाहते हैं तो वो भी बच्चा सीख सकता है आराम से। ठीक है, जैसे संस्कृत हो गई, उर्दू हो गई, ठीक है, और फ्रेंच हो गई, इटालियन हो गई, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, लिंग भेद, सेक्स डिफरेंस की जानकारी प्राप्त कर लेना, और बच्चा इस टाइम पे लिंग भेद की भी जानकारी प्राप्त कर लेता है, कौन मेल है कौन फीमेल है। नेक्स्ट बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की, यानी कौन लड़का है कौन लड़की है। फिफ्थ पॉइंट, शारीरिक शुद्धता, फिजिकल स्टेबिलिटी की ओर अग्रसर होना। बच्चा फिजिकल स्टेबिलिटी की ओर अग्रसर होना शुरू होता है। सिक्स, मलमूत्र विसर्जन पर नियंत्रण करना। इस टाइम बच्चा परिपक्व हो जाता है, खुद से जाके जाएगा, मलमूत्र करके आ जाएगा, यानी कि टॉयलेट और पॉटी करके खुद से आ जाता है। स्कूल में बच्चा आता तो जाता है, बचाता है टीचर को, मैं गो टू वॉशरूम, देन यू गो टू वॉशरूम। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी इस टाइम पे होना शुरू हो जाती हैं। सेवेंथ पॉइंट की बात करते हैं। सेवेंथ पॉइंट में कहा गया भौतिक एवं सामाजिक जगत के सरल संप्रतियों का निर्माण करना। एट्थ पॉइंट की बात करते हैं, स्वयं को माता पिता व सहोदरों पर अन्य के साथ जोड़ना। नाइन्थ पॉइंट की बात करते हैं, सही गलत की पहचान करना। टेंथ, मैं के स्थान पर हम भावना का उदय होता है, यानी कि अब मैं नहीं अब हम है, यानी कि इसके फ्रेंड सर्कल बनना शुरू हो जाते हैं। 11th, संवेगों पर नियंत्रण करना सीख लेता है, यह पूर्व टोली यानी प्री गैंग आयु कही जाती है। ठीक है, और जो पूर्व बाल्यावस्था उसको, ये क्वेश्चन खूब आता है कि प्री गैंग या फिर पूर्व टोली जो है किसको कहा जाता है। एमसीक्यू में भी ये क्वेश्चन बन सकता है, आपको ध्यान रखिएगा। पूर्व टोली जो होती है वो पूर्व बाल्यावस्था को ही कहते हैं। ठीक है, देन उत्तर बाल्यावस्था संबंधी विकासात्मक कार्य। जो उत्तर बाल्यावस्था क्या के कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम यहाँ पे बात करेंगे। तो डेवलपमेंट टास्क रिलेटिंग लेटर चाइल्डहुड पीरियड। ठीक है, तो हैविंग हेस्टर ने क्या कहा है, ने उत्तर बाल्यावस्था संबंधी विकासात्मक कार्य निम्न बताए हैं। इन्होंने कौन कौन से कार्य बताए हैं उसके बारे में बात करते हैं। पहला पॉइंट, समान रूप से खेले जाने वाले खेलों में अपेक्षित शारीरिक कौशल को सीखते हैं। अपने व्यवहार से दूसरे लोगों को स्वयं में बड़े होने का आभास दिलाता है। बच्चा कहता है कि हाँ मैं बड़ा हो चुका हूँ, थोड़ा सा मैच्योर हो चुका हूँ, बट होता बिल्कुल बच्चा ही है ये इस टाइम पे। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, अपने संगी साथी यानी कि एज मेट्स में स्वयं की पहचान बनाता है, यानी कि एक लीडर वाली क्वालिटी जनरेट करना चाहता है कि हाँ मैं तुम सबसे अलग हूँ, डिफरेंट हूँ, और कि हाँ मैं कुछ हूँ, इस तरह की भावना बच्चे में आती है। ठीक है, देखा होगा आपने इस तरीके, यानी कि जब सेवन एट या 9 वाली एज जो बच्चे की होती है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं
फोर्थ, अपनी भूमिका निर्वाह अथवा यौन व्यवहार को ठीक करने से या ठीक से बनाना। ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट की मूलभूत कौशल जैसे लिखना पढ़ना गणित गणना करना, ये सारी की सारी चीज़ें बच्चा इस टाइम पे जान जाता है। यानी कि इस टाइम पे बच्चा फिफ्थ सिक्स क्लास में जो अगर होता है तो डिवाइड मल्टीप्लिकेशन ऐड सब्ट्रैक्शन फ्रैक्शन, ये सारी की सारी चीज़ें बच्चा आराम से जान जाता है। तो वही, और बाकी रीडिंग राइटिंग। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सिक्स पॉइंट की, दैनिक जीवन से संबंधित संपत्तियों का विकास करना, आत्मचेतना नैतिकता एवं मूल्यों को स्वयं में महत्व देना। यानी इन सारी की सारी चीज़ों को खुद से बच्चा जान जाता है। एट्थ पॉइंट, व्यक्तिगत स्वतंत्रता अर्थात स्वयं के प्रति उचित दृष्टिकोण अपनाना। अब अपने आप को कहता है कि मुझे फ्रीडम कर दो, हर एक चीज़ की फ्रीडम दे दो, जो चाहूँ मैं वो करना चाहूँ, बट नहीं देना चाहिए। बच्चों को ऐसा लगता है कि हमें स्वतंत्रता की ज़रूरत है, बट ऐसा होता नहीं है, ये एज ही ऐसी होती है। नाइन्थ पॉइंट की बात करते हैं, सामाजिक समूहों एवं संस्थाओं के प्रति उचित दृष्टिकोण का विकास करना। टेंथ पॉइंट की बात करते हैं, संप्रेषण दक्षता यानी कि कम्युनिकेशन स्किल का विकास करना। इस टाइम में बच्चे को जो सिखाओ वो सीखेगा, जैसे कंप्यूटर हो गया तुम्हारी, और भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें हो गई जो बच्चा स्किल्स को डेवलप कर सकते हो। ठीक है। जैसे कहीं पे जाके बच्चे को डिबेट में करवा दिए, स्विमिंग करवा दी, और बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं। ठीक है। तो वही संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन स्किल का विकास करना, और विभिन्न प्रकार की शक्तियों यथा तर्क विचार कल्पना समस्या समाधान आदि का विकास करना। ठीक है। यह टोली गैंग एज, वो कौन सी थी, प्री एज। ठीक है। और ये टोली जो है थी गैंग एज। गैंग एज किसको कहा जाता है, अर्ली चाइल्डहुड को। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट बात करते हैं, तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आपका आएगा किशोर अवस्था संबंधी विकासात्मक कार्य। यानी किशोर अवस्था से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है जिन पॉइंट्स को ध्यान रखना है। डेवलपमेंट टास्क रिलेटिंग एडोलसेंस पीरियड। पहला बात करते हैं किशोर अवस्था संबंधी विकासात्मक कार्य निम्न हो सकते हैं। पहला, रोजों में पारंगत होने की दृष्टिकोण से अपेक्षित कौशलों का समुचित विकास, अपने बहुआयामी व्यक्तित्व को संवारने की दृष्टि से संपूर्ण दृष्टिकोण को स्वयं का अनिवार्य अंग बनाना। थर्ड बात करते हैं शारीरिक एवं मानसिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ बने रहने का प्रयास करना। फोर्थ पॉइंट, अपने संगी साथी के साथ परिपक्व संबंध स्थापित करना, कर लेने के स्थान पर देने की प्रवृत्ति में विश्वास रखना, यहाँ तक कि अपने दुश्मनों के साथ भी जीने की कला सीखना, अर्थात सामाजिक व्यक्तित्व का विकास करना। ठीक है। तो सिंपल से समझ में आया। फिफ्थ पॉइंट, कठिन एवं चुनौतीपूर्ण कार्यों ना घबराएं बल्कि उनका डटकर सामने करना है। कोई सी भी सिचुएशन है इसको आराम से हैंडल करना। यौन व्यवहार सेक्स रोल में परिपक्व लाना। सेवन, सामाजिक दक्षताओं में कुशल प्राप्त करना, यानी कि समाज के प्रति हमें कैसे बिहेव करना है। उपयुक्त व्यवसाय प्रोफेशन का चयन अपनी सीमाओं में रहकर करना, यानी कि क्या आगे जाके करना है, किस प्रोफेशन यानी कि कौन सा किस फील्ड में हमें आगे जाना है। दैनिक नाइन्थ पॉइंट, दैनिक जीवन से संबंधित स्थूल एवं सूक्ष्म सभी प्रकार के संपत्तियों की उचित जानकारी रखना। टेंथ पॉइंट, व्यक्तिगत एवं सामाजिक नैतिक मूल्यों आस्थाओं एवं परंपराओं में आस्था बनाए रखना, हर एक चीज़ के बारे में मालूम रखना। ठीक है। 11th, स्वतंत्रता रूप से आगे बढ़कर कुछ कर गुजरने का हौसला रखते हुए समाज में समुचित स्थान प्राप्त कर जीवन को सुखी एवं समृद्ध बनाना। नेक्स्ट, ईश्वर प्रदत्त व्यक्तित्व को सहर्ष स्वीकार कर संतुष्ट रखना, संबंधों को बनाने में स्वयं पहल करना तथा उन्हें स्थायी स्वरूप देने का प्रयास करना। खुद से किसी भी व्यक्ति से संबंध बनाना। ठीक है। यानी किसी व्यक्ति से जान पहचान बढ़ाना। स्वयं की अलग पहचान तथा आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करना। खुद की पहचान बनाना चाहते हैं और सोचते हैं कि हम एक आत्मनिर्भर हो चुके हैं और खुद से अब कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 15 पॉइंट, प्रजातांत्रिक मूल्यों को महत्व देते हुए सामाजिक उत्तरदायित्व एवं राष्ट्र के प्रति लगाव एवं समर्पण का भाव रखना। 16, अपनी रुचियों अभिरुचियों एवं आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अपेक्षित योग्यताओं एवं दक्षताओं को अर्जित करना। 7th पॉइंट 17 की बात करते हैं, जीवन में नित्य नई ऊंचाइयों को छूने के लिए कृत संकल्प करना, यानी कि जो कुछ करना यानी कि आगे बढ़ते जाना जीवन में। ठीक है। 18, वैवाहिक एवं पारिवारिक जीवन हेतु स्वयं को तैयार करना।
और शादी करने के बाद में यार कह सकता हूँ शादी के लिए खुद को तैयार करना और फैमिली को किस तरीके से संभालना उसके बारे में, ठीक है। तो इसी के साथ ये पॉइंट्स थे कुछ, तो मेरे ख्याल से सभी को अच्छे से समझ में आए होंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बाकी सारी चीज़ों को समझा ही चुका हूँ। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी कोई डाउट या कोई क्वेरी हो तो कमेंट कर सकते हैं और वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। कोई डाउट और आप सभी को मालूम है कि बीएड फर्स्ट ईयर के कोर्स को ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, साथ साथ फेसबुक पेज को ज्वाइन कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा और अदर यूट्यूब चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। देन मिलते हैं गाइस फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, लव यू टू माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर।